हेलो दोस्तों, आज हम त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 में आया हुआ प्रश्न कक्षा 10वीं का गणित का सवाल सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनिए। पहला दिया हुआ द्विघातीय बहुपद x² - 6x + 8 के शून्यांक अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a इसमें मान रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। दूसरा प्रश्न दिया 96 और 404 का HCF क्या होगा। तो HCF इसका हमेशा 4 होता है। यदि द्विघाती समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक व भिन्न है तो विभक्तकर का मान क्या होगा। तो हमेशा धनात्मक होता है, ये याद कर लीजिए आप। प्रश्न क्रमांक चौथा दिया है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। तो रैखिक समीकरण युग्म ये क्या हो जाएगा, आश्रित होगा दोस्तों। AP -5 -5/2 0 5/2 5 का 9वां पद क्या होगा। तो 9वां पद 35/2 होगा। सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त समरूप होते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न पहला, बिंदु A 0 बिंदु B 0 - 1 की दूरी क्या होगी। तो इसकी दूरी जो होगी दोस्तों वो होगी a√2 होगी। 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। समीकरण 2x + y = k। यदि x = 1 और x = 2 y = 1 रख दे तो k का मान क्या होगा। k का मान जो आएगा दोस्तों 4 + 1 5, k का मान आ जाएगा 5। यदि a b c AP में है तो B को A और C का माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, माध्य कहते हैं। पांचवा दिया है 6 4, B दिया है 8 2 का माध्य बिंदु निर्देशांक। माध्य बिंदु निर्देशांक निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 6 और 8 को जोड़ेंगे। 6 8 कितना हो जाएगा, 14 14/2 मतलब 7। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 4 और 2 4 2 6 6/2 मतलब 3। 7 और 3 इसके माध्य हो जाएंगे। छठवा दिया समीकरण px = 0 जहां px घात 2 का बहुपद होता है तो इसे बोलते हैं द्विघाती समीकरण। जिसकी भी घात 2 होगी वो द्विघाती समीकरण हो जाएगा। छठवां का आंसर द्विघातीय समीकरण होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, सत्य असत्य। पहला दिया है ax² + bx² + cx + d = 0 एक द्विघाती समीकरण नहीं है। तो ये द्विघाती समीकरण होगा दोस्तों, क्योंकि स्क्वायर दिया है पर इसमें क्वेश्चन में दिया है नहीं है, तो क्या हो जाएगा, गलत। प्रश्न क्रमांक दूसरा, 1/√2 एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या नहीं है दोस्तों, ये अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, द्विघाती समीकरण ax² - 8x + 4 = 0 का विभक्तकर 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सत्य होता है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, समरूप होते हैं। पांचवा क्या दिया है, ax² + bx - c = 0 के दोनों मूल धनात्मक होंगे। तो ये असत्य है। ये क्या है दोस्तों, असत्य है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का हल ग्राफ रूप में परवलय प्रदर्शित करता है। तो सत्य है ये। चलिए आगे चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिलाइए। क्या पहला दिया है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग होते हैं समरूप। क्या होते हैं दोस्तों, सभी वर्ग होते हैं समरूप, पहला हो गया। समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद ये होता है दोस्तों an = a + n-1d। तीसरा दिया है x + 2y + 3 = 0 में x = 0 तो y बराबर क्या होगा। तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों -3/2 होगा। चौथा दिया है द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 के मूल होंगे तो -1 + का 1, ये हो जाएगा दोस्तों चौथा। अब रैखिक बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। 81 और 27 का एलसीएम हमेशा 81 होता है। क्या दोस्तों, 81 होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है,
एक शब्द वाक्य में उत्तर दो। तो 84 29 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इनके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 27 गुणित 29 गुणित 23, ये होते हैं। इसको आप एक बार कॉपी में करके भी देखिए गुणनखंड विधि से। रैखिक समीकरण y बराबर mx प्लस 3 में यदि x बराबर -2 और y बराबर 5 हो तो m का मान जो होगा दोस्तों वो होगा m बराबर -1 आएगा, m बराबर -1 आएगा। क्या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो दोस्तों नहीं होते, तो दोस्तों इसका आंसर नहीं है। द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस 4 के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/1, तो -b के स्थान पर क्या आएगा 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा -4। AP 5 7 9 41वें पदों की संख्या बताइए। तो 41वें पदों की जो संख्या होगी दोस्तों वो होगी 19 होगी। यदि छठवां सवाल, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण की मूलों की प्रवृत्ति कैसी होगी? तो मूलों की जो प्रवृत्ति होगी दोस्तों वास्तविक और भिन्न होगी। चलिए प्रश्नों में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां दिया है HCF एलसीएम ज्ञात करना है। 7वां दिया है ये सवाल का अपन को एलसीएम निकालना है। 8वें सवाल में अपन शून्यांकों को ज्ञात करेंगे। 9वें सवाल में बहुपद जो दिया हुआ है इसका गुणनफल जो है ज्ञात करना है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10वां को हल करेंगे और 11वें को भी हल करेंगे। जिस भी विद्यार्थी को इन सवालों में दिक्कत जा रही हो वो कमेंट करेगा, मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके डालूंगा। आप देखते जाइए, ये सभी सवाल पेपर में आ चुके हैं। इन सवालों को आपको सॉल्व करना है, इनकी आने की संभावना 200% है दोस्तों, इसलिए इन सवालों को छोड़ना नहीं है। ये सभी सवाल आप जो है कॉपी में करिए। जो भी सवाल में दिक्कत जा रही है आप कमेंट करिए, वो सभी सवाल आपको सॉल्व मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। ये 23वां सवाल है दोस्तों, ये 23वां सवाल यहाँ खत्म होता है।